राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमृतामी चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मैं जा रही थी आज बाहर और वो भी डॉक्टर के पास। तो बस वही मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉग ही बना लेती हूँ, नहीं तो फिर वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि लेट हो जाएगा वहाँ से आते आते। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए आते हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोगों को। तो जा रही थी डॉक्टर के पास और काफ़ी देर हो गया था तो जाना था। और एक बात और आप लोगों से बोलनी है, पता नहीं मेरे डॉलर क्यों कट रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा तो कुछ पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। और आप लोग बताइएगा कि किसके डॉलर कटे हैं और मेरे पता नहीं क्यों कट रहे हैं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है क्यों कट रहे हैं मेरे डॉलर। और 2 दिन से ऐसा हो रहा है मेरे साथ, 2 दिन से मेरा रेवेन्यू कट रहा है और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्यों कट रहा है, पता नहीं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोगों को अगर पता हो किस वजह से कटते हैं ये डॉलर तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझसे। तो बस अस्पताल जा रही थी मैं, वही अपने गले की गांठ जो पड़ गई थी मेरी, बस मैं उसी को दिखाने जा रही थी डॉक्टर को। और डॉक्टर देखो 15 दिन की दवा दिया था और 15 दिन के बाद फिर से जा रही हूँ मैं और इसके बाद फिर दिखाऊंगी क्या होता है। तो आवाज़ ना मेरी अच्छे से आ नहीं रही थी, शोर हो रहा था क्योंकि गाड़ियाँ चलती हैं ना तो रोड पे आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है ना। तो मैं बात भी कर रही थी इधर अमित से और इधर अपनी कंघी भी कर रही थी, तो मैंने कहा चलो। और आप लोग बताना ज़रूर कि डॉलर क्यों कट रहे हैं। और मुझे ये चाबी दे रहे थे तो मैंने कहा हटो मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर मत बोलना कि मुझे वीडियो में ले लिया है तुमने। तो बस वही मैं बातें कर रही थी और हंस रही थी इनसे। खाना वाना हम लोग खा चुके थे, बाकी मैंने बर्तन नहीं धुले थे, मैंने कहा वापस आऊँगी दवा करवा के, फिर उसके बाद में बर्तन वर्तन धुलूँगी और अपना काम करूँगी। और सर्दियों के सीज़न में ना वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, फिर भी इतना जल्दी जगती हूँ फिर भी काम हो ही नहीं पाता, कुछ ना कुछ रह ही जाता है काम मेरा। तो बस मैंने कोई मेकअप नहीं किया, बस बिल्कुल सिंपल सा बस ऐसे कोल्ड क्रीम लगा ली है। और इसके बाद मैं कुछ नहीं, सर्दियों में चेहरे घर पे तो मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, ऐसे कहीं जाती हूँ शादी वगैरह में तभी मेकअप मैं करती हूँ, वैसे तो और फिर मैं मेकअप नहीं करती हूँ। और बहुत सिंपल सी मैंने साड़ी भी पहन रखी थी। तो बस डॉक्टर के पास जा रही थी और ये मुझे वापसी में छोड़ देंगे उधर ही से, तो मैं ऐसे आ जाऊंगी और इधर मुझे लेके जाएंगे अस्पताल से दवा करवाने के बाद, फिर मुझे उधर बस में बिठा देंगे, फिर मैं इधर आ जाऊंगी अपना, क्योंकि इनको स्कूल जाना है। और इसके बाद फिर काफ़ी लेट हो गया था ना इनको भी, तो मैंने सोचा चलो मैं चली जाऊंगी, आप मुझे वहीं छोड़ देना दवा करवाने के बाद। और जब भी मैं सिंदूर लगाती हूँ ना, मैं ही क्या सभी लोगों को मैंने देखा है कि वो सर पे पल्ला रख के ही सिंदूर लगाती हैं, तो मैं भी ऐसे करती हूँ। आप यह सोच लो ये पुरानी परंपरा है और या तो फिर सोच लो पुराने ज़माने के जैसे करती है, बट मैं ऐसे ही करती हूँ। और हमेशा ऐसे ही मांग मांग में सिंदूर लगाती हूँ मैं अपने। और ये उधर शूज पहन रहे थे और मुझसे बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। तो देखो ये हमीरपुर में पहुँच गई हूँ और ये अस्पताल के बाहर का व्यू है। तो मैंने इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था, बट जब डॉक्टर के पास गई थी ना तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बस मैंने सोचा चलो मैं अस्पताल से आ गई हूँ और दवा भी लेके आ गई हूँ। और इस गले के लिए उसने बोला है डॉक्टर ने कि अगर 15 दिन की दवा उसने दी है और अगर नहीं सही होता है तो फिर इसे कानपुर में इसकी जांच होगी और इसके बाद फिर इसका पता चलेगा कि क्या है कैसा है इसमें। फिर उसके बाद देखते हैं, फिर दूसरी दवा चेंज करके मुझे देगा वो। और थोड़ी सी और प्रॉब्लम थी वो मुझे, तो बस उसी की दवाइयाँ लेके आई हूँ। और इतनी सारी दवाइयाँ हैं कि मैं तो देख के सारा नाश्ता मेरा उसी दवाइयों से हो जाएगा। देखो इतनी सारी दवाइयाँ हैं मेरे पास, इतनी ज़्यादा दवाइयाँ हैं और ये इतनी तो महंगी हैं कि पूछो मत।
बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयाँ हैं और ये दवाइयों को तो बिल्कुल नाश्ता ही करना है मुझे अब शाम सुबह। इतनी दवाइयाँ, मुझे तो सोच के ही डर लगता है कि इतनी दवाइयाँ कैसे खाऊंगी। और खाना तो पड़ेगा ही। और ये ताकत वगैरह की हैं कुछ, तो बस आ गई हूँ और काम भी सारा पड़ा हुआ है। चली गई थी मैं, इनको भी जाना था तो बस जल्दी जल्दी में मैंने बस दवा ली है वहाँ से और लेके ही बस तुरंत चल दिया है वहाँ से। मुझे बिठाल दिया था और इनको जाना था स्कूल और देर भी हो गया था तो ये स्कूल चले गए थे। मुझे बिठा दिया था वहाँ से हमीरपुर से, तो मैं अपने इधर चली आई हूँ और दवा भी ले लिया था मैंने। दवा तो डॉक्टर के पास ये भी गए हुए थे, दोनों लोग गए हुए थे। तो देखो अभी दवा खाती हूँ और इसके बाद फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। और बस थोड़ी सी टेंशन भी होती है कि कैसे ठीक होगा। और घर में सभी लोग थे परेशान कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो अब जाना पड़ा मुझे अस्पताल इसी वजह से। तो देखते हैं फिर मैं, चलो फिर मैं अब काम कर लेती हूँ, काम बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैं, आज मेरा ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि ना तो ज़्यादा वैसा कुछ मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, बस थोड़ा बहुत है। और तो फिर मैं आप लोगों से ना कोई अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और हाँ, हमने ना रास्ते में अमरूद हमको मिल गए थे और सिनाया को गाजर बहुत ज़्यादा पसंद है तो हमने गाजर भी ले ली थी उसके लिए। और अमरूद तो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि कुछ कहने को नहीं। और मेरा मन भी था खाने का, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी क्योंकि देखने में ही जब इतनी टेस्टी थी तो खाने में तो टेस्टी होगी ही होगी। और वैसे भी सर्दियों के सीज़न में ना अमरूद बहुत अच्छी आती है। तो देखो बहुत अच्छी अच्छी थी, तो हमने देखो 1 केजी हमने ले लिया था क्योंकि सिनाया को अमरूद और ये गाजर बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो बस उसके लिए हमने ले लिया था और मेरा भी बहुत मन था खाने का गाजर, तो बस हमने गाजर ले लिया। और तो फिर बस यही मैं लेके आई हूँ और नहीं मैं कुछ लेके आई क्यों दवा, क्योंकि आज हमीरपुर में ना मतलब कि आज मार्केट बंद रहती है, गुरुवार को ना मार्केट बंद रहती है। तो बस मैं यही लेके आई हूँ। तो फिर मैं आप लोगों से ना मिलती हूँ कोई अगले ब्लॉग में और अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, राधे राधे।